जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी या किसी से उसकी स्टोरी के बारे में सुना होगा। लेकिन उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन पे गौर किया जाए तो हम आज के युग में कैसे जीना है उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हर एक युग में कुछ एक ऐसे वाले इससे बड़ी स्टोरी होती है जो आपको उसके नेक्स्ट आने वाले युग के लिए प्रिपेयर करती है। और क्योंकि महाभारत के बाद सीधा कलयुग था, तो महाभारत में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो हमें कलयुग में जीने के लिए और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए शिक्षा दे सकती है। शुरुआत करते हैं। मैंने भी कोविड के लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 1 महीने तक कंटिन्यू महाभारत देखी और उसको अच्छे से इंटरनलाइज किया, उसको सीखने की कोशिश की। बियॉन्ड दिस फैक्ट कि वहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण की बातें करते हैं या उसमें कुछ देवता होते हैं। अगर हम उसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जितने कैरेक्टर हैं वो हमारी ही तरह हैं, इंसान, और जस्ट दैट थोड़े से सुपर ह्यूमन है बिकॉज उनको मेंटली वो लोग स्टेबल हैं, हम लोगों की तरह उतने चंचल नहीं। तो काफ़ी अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। तो पहली लर्निंग है कि कर्म जो है वो भुगतान अवश्य करता है। जी हाँ, कर्मा ऑलवेज पेज ऑफ। और जब इंसान के कर्म उसका भुगतान करते हैं तब वो उससे भी ज़्यादा भयानक लगते हैं जब वो खुद एक किसी के साथ बुरा कर्म करता है, शायद उसको उतना रियलाइज़ नहीं होता है जब कर्मा उसको वापस गिरता है। जैसे दुशासन ने जिस तरीके से द्रौपदी को विद ऑल द फोर्स ड्रैग्ड, और जब द्रौपदी उस समय इतनी निसहाय खड़ी थी तब शायद दुशासन को बहुत मज़ा आया था। पर जब उसके साथ सेम हुआ तब उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा अधर्म था जो उसने किया था। दूसरा है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि जो आपकी परंपराएं हैं वो धर्म नहीं है। परंपरा एक कह सकते हैं कि एक पत्थर की तरह होती है जिसको आपको तराशना पड़ता है मूर्ति बनाने के लिए। तो परंपराओं से आप अनचाही और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको निकाल के ही आप धर्म बना सकते हो। पर आप अगर परंपरा को पूरा छोड़ देते हो तो भी आप धर्म को छोड़ देते हो। जैसे आप अगर आपको मूर्ति चाहिए ईश्वर की और अगर आपने पत्थर ही छोड़ दिया तो आपको मूर्ति नहीं मिल सकती। देन द थर्ड वन वाज, ये काफ़ी पावरफुल था कि एक औरत की जो इच्छा होती है टू मैरी समबडी, राइट, वो नहीं तोड़नी चाहिए। अगर वो डिज़ायर करती है, वो भी एक स्वयंवर जैसे सेटअप में जहाँ पे आप देखते हो कि उनके पास वो ही एक मौका होता है, और अगर उस ज़माने में राजकुमारियाँ एक स्वयंवर में शादी नहीं कर रही थी तो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती थी। तो उस समय पे अगर एक वुमेन का जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके साथ में, विच इज़ वेरी पावरफुल और वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके साथ में अगर वो एक डिज़ायर रखती है कि नहीं दिस शुड बी माई हस्बैंड, और अगर उसको आपने नोइंगली या अननोइंगली तोड़ा है तो यू आर कॉलिंग फॉर अ डिस्ट्रैक्शन। जो भीष्म ने किया, गलती से किया, लेकिन उन्होंने अंबिका के स्वयंवर में जाके वो भी फोर्सफुली अपनी बल और शक्ति का प्रदर्शन करके खुद ने भी शादी नहीं की, और जो अंबिका ने अपने लिए वर चुना था उनको भी उन्होंने पराजित करके उस स्वयंवर से बाहर कर दिया था। एंड वहाँ से एक्चुअली में उनके पूरे कुल का नाश होना शुरू हुआ था। Fourth one is, your physical weakness isn't really a weakness until you make it the only thing to think about it. आपकी जो शारीरिक असक्षमता होती है वो एक्चुअली में आपकी कमी नहीं होती है जब तक कि आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। जैसे राजा धृतराष्ट्र ने किया। राजा धृतराष्ट्र काफ़ी बलशाली थे, काफ़ी बुद्धिमान भी थे, और उन्होंने
उन्होंने काफ़ी अच्छे से आप जितने भी युद्ध देखेंगे, वॉर्स देखेंगे, सीन्स देखेंगे या फिर बुक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी कुशल शासक हो सकते थे, पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस बात के इर्द गिर्द रखा कि मैं अंधा हूँ, और वही उनकी कमजोरी बन गया। उनकी लाइफ के हर डिसीजन इसी बात के इर्द गिर्द घूमे कि वो ब्लाइंड है। एंड द नेक्स्ट वन इज लव एंड रिस्पेक्ट इन अ मैरिज डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ देयर वंश। दिस वाज, अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम और स्नेह नहीं है तो जो आपका वंश है, राइट, वो उसका क्वालिटी ख़राब होता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बट जब आप महाभारत में देखते हो कि गांधारी और धृतराष्ट्र, इनके बीच में जो संबंध है उसमें प्रेम नहीं है, उनमें उसमें पावर है, तो उनके जो वंश आते हैं, उनके जो बच्चे आते हैं वो अधर्मी होते हैं। और उसी टाइम पे जब आप कुंती को देखते हो, कुंती या पांडु, जिसमें दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम है, स्नेह है और समर्पण है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं पांडव, जो हर एक सिचुएशन में धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहते। देन नेक्स्ट वन इज अपनी पारिवारिक सीमाएं जो हैं और आपकी जो फैमिली बाउंड्रीज है उनको आप सही से निर्धारित करें। शकुनी हमेशा से हस्तिनापुर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, राइट, क्योंकि हस्तिनापुर में उसकी बहन को, स्पेशली भीष्म ने उसकी बहन को जैसे जाके मांगा था विद ऑल द फोर्स कि हम लोग इतने बड़े राजा हैं, राइट, तो उसको मन में ये चीज़ कचोटती थी। तो शकुनी ऑलवेज वांटेड टू हार्म हस्तिनापुर फॉर हिज ओन प्राइड एंड रिवेंज था, राइट। लेकिन भीष्म, गंधारी, इन सबको ये पता था, उसके बावजूद उन्होंने कभी एक ढंग से एफर्ट लेने की कोशिश नहीं की कि हम शकुनी को इस घर से थोड़ा दूर रखते हैं। जो उनका फैमिली जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश करी थी पूरे वंश को या पूरे कुल को, उसको उस तरीके से नहीं रहने दिया, और उसमें बहुत बड़ा हाथ था शकुनी का, एंड भीष्म न्यू इट, बट भीष्म ने कभी भी उनको दूर करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट वन, a devotion for your siblings, right, is far better and trustworthy than a devotion to a friend in a time of problems. आप अपने भाई और अपनी बहन के प्रति जो समर्पण रखते हो वो एक दोस्त के प्रति समर्पण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मुसीबत में। क्योंकि जब आप देखते हो कि ये इस बात से काफ़ी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये चलन है कि लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं और अपने सगे भाइयों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं कि पांडव जो थे वो 5 भाई थे, है ना, और वो पांचों भाई आपस में इतना स्नेह था कि उन्होंने अंत तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वहीं दुर्योधन के पास अपने भाइयों से ज़्यादा उसको जो ट्रस्ट था, उसका जो प्रेम था वो अपने दोस्तों में था। उसके दोस्त उसके साथ खड़े ज़रूर थे, क्योंकि दुर्योधन काफ़ी अच्छा दोस्त रहा था, उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे, बट क्या वो सच में खड़े थे? थिंक अबाउट इट। अगर वो सच में खड़े होते तो उसके दोस्त सबसे ज़्यादा बलशाली थे, तो वो शायद कभी नहीं हारता। नेक्स्ट, अपने बच्चों को ये सिखाओ कि कैसे संघर्ष में आप खुद अपने लिए कमाओ, शांत रहो और खुश रहो, तुम्हारे पास जितना है उसके साथ में। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी पावरफुल थे, और लेकिन उनकी एक ग्रीड, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को बड़े सपने दिखाए कि जस्ट बिकॉज अश्वत्थामा को दूध चाहिए था, उन्होंने बड़े सपने दिखाए कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा।
राइट। वो ग्रीड जो थी उसकी वजह से उन्होंने अपने अच्छे खासे मित्र द्रुपद से दुश्मनी ली, एंड एक ब्राह्मण जो इतना अच्छा स्कॉलर था उसको एक युद्ध के मैदान में आना पड़ा और एक धर्म युद्ध लड़ना पड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने अश्वत्थामा को, जो कि खुद इतने पावरफुल थे, अगर उनको ये सिखाया होता कि आपके पास जो है आप वहीं रहिए, आप खुद उसको अर्न करके आगे बढ़िए, तो शायद वो लोग इस सिचुएशन में ना खड़े होते। नेक्स्ट इज स्टॉप योर किड्स एट द फर्स्ट मिस्टेक। बच्चों को उनकी पहली गलती पर ही रोक देना चाहिए। अगर आप याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो दुर्योधन जब बहुत छोटा था तो उसने काफ़ी गलतियाँ की थी, और उन गलतियों में से था कि मछुआरों के साथ अन्याय करना, झूठ बोलना, भीम को जहर देना, ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं। अगर धृतराष्ट्र ने उस टाइम पे उसके साथ ना दिया होता और या भीष्म ने उनको उसी टाइम पे एक कड़ी सजा दी होती, तो दुर्योधन को कभी नहीं लगता कि he'll be supported, उसको कोई होगा पीछे खड़ा। राइट, that was the another mistake. Next is ये पूरा, so you should leave the place and everything at the moment you feel that you are not valued enough. Right? ये मैं आपको समझाना चाहूँगी जो भीष्म के साथ हो रहा था। भीष्म को पता था कि उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, वो घर के सबसे बड़े मुखिया है और ये उनका अपना डिसीजन था कि वो थ्रोन को प्रोटेक्ट करेंगे। राइट, बट फिर भी उनको किसी ने नहीं रोका था। उनको थ्रोन प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अगर थ्रोन पे बैठने वाला इंसान उनकी इज्जत नहीं करता है और उनको लगता है कि उनके वैल्यूज, उनके वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको उसी समय उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए था, ताकि वो इस पाप और अधर्म के ओर भागी ना बनते। पर भीष्म ने ऐसा नहीं किया, ये उनकी और गलती थी। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन इज यूजलेस and will not stay with you if you are not clear about your aim. अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं ले सकते। समझिए, कर्ण ने विद्या सीखने के लिए क्या नहीं किया। कर्ण सबके पास गए, उन्होंने अंत में जाके झूठ भी बोला, है ना, लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद उनका जो उद्देश्य था कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी, तो क्यों सीखनी, उसका उद्देश्य क्लियर नहीं था। उसका उद्देश्य बड़ा अजीब सा था कि मुझे जाके मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं बाण चला सकते, मैं भी बाण चला सकता हूँ। तो क्षत्रियों का बाण चलाने का जो कारण था वो था किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी के लिए धर्म युद्ध लड़ना। राइट, महाभारत में वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट धर्म युद्ध लड़ने के लिए बेसिकली हथियार उठाते थे। लेकिन कर्ण को ये एम क्लियर नहीं था और इसीलिए उसने इतने सारे मिस्टेक्स किए, सब सीखा, लेकिन लास्ट में बिकॉज एम क्लियर नहीं था, ही डिडंट फॉलो द एक्चुअल रूल ऑफ एजुकेशन, कि उनको परशुराम से श्राप मिला और वो एंड में जाके सब भूल जाते हैं। जिस टाइम पे उनको ऐसे सिचुएशन में खड़े होते हैं कि अर्जुन उनके सामने खड़ा है और कर्ण कैन कुड किल हिम, और कर्ण अपनी विद्या भूल जाते हैं, तो इट्स यूजलेस। अगर एक हाथी पे बैठ के, अगला पॉइंट, अगर एक कुत्ता हाथी पे बैठ के भौंकता है तो इसमें गलती कुत्ते की नहीं होती, इसमें गलती होती है हाथी की। जैसे दुर्योधन में इतना पावर नहीं था, ना ही दुर्योधन इतना समझता था, लेकिन दुर्योधन जितना भी रॉन्ग डीड्स करता था वो इसलिए करता था क्योंकि उसके पास कर्ण था, और कर्ण वो हाथी था, द्रोणाचार्य वो हाथी थे। ये उनकी गलती है कि दुर्योधन उनके
बिहाफ पे या उनके सोच के कि ये मेरे साथ में है, वो आगे बढ़ के ऐसी हरकतें करता था। The one don't believe in his own power are the weakest one. जो अपनी खुद की क्षमता में विश्वास नहीं करते, वो सबसे कमजोर होते हैं। जैसे शकुनी ने क्या किया पूरे महाभारत में। शकुनी could have been a good fighter। जब शुरू में आप जब महाभारत देखना चालू करते हो तो वो कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी बहन के लिए जुगनू लेकर के आता है जंगल से, है ना। लेकिन स्लोली आप देखते कि उसको अपनी पावर पे कोई ट्रस्ट नहीं है। ही जस्ट ओनली नोज कि उसको माइंड गेम खेलना है, बट कैन ही डिफीट समबडी। उसको इतना पता है कि कृष्ण मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। ही ओनली नोज दिस मच। और जब लास्ट में वॉर में व्हेन ही इज ऑल अलोन, ही जस्ट रनिंग अवे, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो किसी को मार भी सकता है क्या। वो अपने लिए खड़े होकर फाइट करना नहीं जानता, एंड दैट्स द his biggest weakness. Next is don't trust the one who changes the color every moment. जो लोग हर समय अपना रंग बदलते रहते हैं, उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शकुनी जो था वो काफ़ी आर्टफुल था। उसने सबके बारे में बहुत अच्छी चीज़ कहने की कोशिश की, राइट। वो हर एक कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से रहता था। उसने एंड तक किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई कि उसको ना अपने भतीजे जो अपना भांजा था दुर्योधन, उसको राजा बनाने में इंटरेस्ट था या कुछ और। ही वॉज ओनली फाइटिंग टू डिफीट भीष्म, क्योंकि भीष्म ने जाके गांधार में अपनी बल का प्रयोग करके उसकी बहन को उसकी जिंदगी छीनी। वहाँ पे पहले अंबिका एंड देन गांधारी, so these are the two ladies जिनके साथ में they started the destruction of complete Kaurav Vansha. These are the small learnings. I hope you like it. And अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो go back और फिर से महाभारत देखो। काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी कुछ समझोगे। And if you have more questions, you can write in the comments. Jai Shri Krishna.